गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ और सम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 3, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी डायगोनल्स स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल्स, मतलब एक दूसरे को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है और बीच में दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना है। तो गिवन ABCD इज स्क्वायर। टू प्रूव नंबर 1 AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD क्यों? क्योंकि AC और BD दोनों डायगोनल है, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है नंबर 2 में? AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है और एट राइट एंगल्स 90 डिग्री। इक्वली डिवाइड मतलब AC जो है BD को OB और OD इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और BD जो है वो AC को OC और OA इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब OC इक्वल टू OA होगा, OA इक्वल टू OD होगा। यह हमें दिखाना है। तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ABC ट्रायंगल पहले देखो, ABC कौन सा है और BAD कौन सा है। तो ABC और BAD में हमें AB इक्वल टू BA। ABC का ट्रायंगल जो है उसका AB एक पार्ट है, एक साइड है, और BAD ट्रायंगल का BA जो एक साइड है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि सेम साइड है। AB और BA एक ही साइड है, कॉमन साइड। और ट्रायंगल एंगल ABC और इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए उसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो ABC एक एंगल है स्क्वायर का और BAD इज़ ऑल्सो एन एंगल ऑफ स्क्वायर। तो ABC 90 डिग्री होगा, BAD ऑल्सो 90 डिग्री होगा। इसके बाद ABC ट्रायंगल का एक पार्ट है BC और BAD ट्रायंगल का एक पार्ट है AD। ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है। तो ये 1 2 3 से हमें क्या मिलता है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। कैसे? साइड एंगल साइड रूल से। देखो AB एक साइड है, एंगल ABC एक एंगल है और BC एक साइड है, तो साइड एंगल साइड, ये एंगल जो है दोनों साइड के बीच में है, AB और BC के बीच में है फॉर ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल BAD के लिए एंगल BAD जो है वो BA एंड AD के बीच में है। तो किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल किसी और एक ट्रायंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, SAS रूल कहता है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल, तो AC इक्वल टू BD हो जाएगा उस समय, क्योंकि AC एक पार्ट है ABC ट्रायंगल का और BD इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ BAD ट्रायंगल का। तो AC और BD इक्वल हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है। अभी सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB, ये दोनों में क्या है? OAD देखो, ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है और OCB वो राइट वाला ट्रायंगल है, दोनों में क्या है देख लो। तो AD इक्वल टू CB, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए। एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AD और BC पैरेलल साइड है और AC ट्रांसवर्सल है। तो एंगल OAD जो है वो एक, और एंगल OCB, ये दोनों ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट एंगल्स है, और पैरेलल साइड का जो ऑल्टरनेट एंगल्स होता है ट्रांसवर्सल का वो इक्वल होता है। और इसके बाद एंगल ODA इक्वल टू एंगल OBC, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि उस समय BD हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ये ऊपर हमें AB इक्वल टू AD इक्वल टू CB, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB, एंगल ODA इक्वल टू एंगल OBC, ये तीनों मिला के हम कह सकते हैं ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, which postulates ASA, एंगल साइड एंगल। एक एंगल है
देन साइड है, देन दूसरा एंगल है, और साइड दोनों एंगल के बीच में है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है ASA रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल। इसका मतलब OAD का ट्रायंगल का OS साइड शुड बी इक्वल टू OC ऑफ द ट्रायंगल OCB ट्रायंगल का, और OD इक्वल टू OB होगा। तो ये हमें प्रूफ करता है कि बाइसेक्ट हो गया, डायगोनल देखो इक्वली बाइसेक्ट हो गया, OA इक्वल टू OC हो गया, OB इक्वल टू OD हो गया। अभी राइट एंगल प्रूफ करना है, दैट इज AC एंड BD बाइसेक्ट इच अदर। अभी राइट एंगल के लिए दूसरा देखो अगेन इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODA, OBA देखो ट्रायंगल एंड ODA दोनों, पहले आपको ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। OBA ट्रायंगल कंसिडर को कहाँ पे देख लो, ODA ट्रायंगल कहाँ पे देख लो, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें मिलता है। फर्स्ट होगा हमारा OB इक्वल टू OD, अभी हमने प्रूफ किया OB इक्वल टू OD, और ये दो ट्रायंगल का हिस्सा है। सेकंड होगा BA इक्वल टू DA, BA इक्वल टू DA क्यों, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर सारा इक्वल होता है। BA हो गया OAB ट्रायंगल का पार्ट है, और DA जो है वो ODA ट्रायंगल का पार्ट है। तो एक ट्रायंगल का दो साइड ऑलरेडी इक्वल हो गया। तीसरा OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA मतलब सेम साइड है एक्चुअली, OA जो साइड है OS, दूसरा OA इक्वल टू OA मतलब एक ही ट्रायंगल का दो साइड है। तो ये तीन कंडीशन से हमें मिलता है ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODA। SSS रूल से अभी मोर क्राइटेरिया में हमें मिला, SSS एक रूल है, तीन साइड इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल का, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODA, और जब इक्वल हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल इक्वल टू एंगल AOD, AOB और AOD एंगल इक्वल हो गया, CPCT। बट एंगल AOB और AOD मिला के हमें 180 मिलना चाहिए, क्योंकि ये लिनियर पेयर है। देखो एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल है, AOD एंड AOB दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो AOB को मैं AOD लिख सकता हूँ, अभी हमने प्रूफ किया, और AOD को AOD रखो, इसका मतलब ट्वाइस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एक AOD इक्वल टू 90 डिग्री, तो AOB इक्वल टू AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखो ये जो AOD और AOB ये दोनों ये एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स है, दोनों 90 डिग्री है। तो इससे प्रूफ करता है कि AC एंड BD बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना टफ नहीं है, आप कंटेंट के साथ मिला के वीडियो बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ना। जब ट्रायंगल कंसीडर बोला जाता है कि ट्रायंगल में जाना है तो उस ट्रायंगल में ध्यान देना है, और इसका दो ट्रायंगल का दोनों साइड पार्ट्स में ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द ट्रायंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए स्क्वायर। ये पहले वाले का थोड़ा कन्वर्स पार्ट है। अभी हमें दिखाना है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, हमें पता नहीं है कि ये स्क्वायर है, लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स दोनों इक्वल होता है और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है तो ये एक स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमारे पास है ये जो AC एंड BD है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और एट राइट एंगल्स। हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल टू OC होगा, OB इक्वल टू OD होगा, और ये बीच में जो चार एंगल है O में, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD, ये सारे 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। तो पहले हम ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB में देखते हैं। OAD देखो, OAD और OCB पहले जैसा, ये दोनों में OA इक्वल टू OC ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। क्यों, दोनों 90 डिग्री है इसीलिए। OD इक्वल टू OB ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, क्यों, SAS रूल से, साइड एंगल साइड, तो साइड है और बीच का एंगल ये दोनों इक्वल है इसीलिए। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ AD इक्वल टू BC, CPCT
एंड ट्रायंगल ओ डी सॉरी एंड ट्रायंगल एंगल ए ओ डी ए नॉट ट्रायंगल एंड एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ये भी सी पी सी टी है, दोनों ट्रायंगल का और एंगल्स है, लेकिन ये ओ डी ए, बट दिस ओ डी ए एंड ओ बी सी, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है। किस ट्रांसवर्सल का? बी डी का। तो ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने से साइड जो जो जिस ट्रांसवर्सल जिस दो साइड को बाइसेक्ट करता है, टच करता है, कट करता है, वो दोनों साइड पैरेलल होता है। तो देखो हमें मिल गया ए डी इक्वल टू सी बी मिल गया और ए डी पैरेलल टू सी बी मिल गया। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर जो अगर अपोजिट साइड ऑफ पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है और पैरेलल होता है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ये हमें पता है। किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होता है और पैरेलल होता है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये हमारा ए बी सी डी फिलहाल पैरेललोग्राम बन गया। हमें जाना है स्क्वायर तक, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो चलो इसके आगे क्या देखते हैं क्या होता है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, फिर ट्रायंगल हमने ए ओ बी लिया और ए ओ डी लिया। यहाँ क्या मिलता है? ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये दोनों 90 डिग्री है। ए ओ बी और ए ओ डी ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, ऐसे एस रूल से साइड एंगल साइड। तो इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी। ए बी इक्वल टू ए डी नॉट ए सी, ए बी इक्वल टू ए डी सी पी सी टी से। तो एक पहले हमने प्रूफ किया था ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अभी दो कंसेक्यूटिव मतलब एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम का इक्वल होता है तो ये रम्बस बन जाता है। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। अभी देखो दो एक एडजेसेंट साइड, यहाँ पे जो ए बी और ए डी जो है ये दोनों एडजेसेंट है, एक दूसरे का टचिंग है, तो इसीलिए एक पैरेललोग्राम था पहले, अभी ये रम्बस बन गया। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए बी इक्वल टू ए डी देन देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अगर क्वेश्चन कहता है रोम्बस प्रूफ करे तो यहाँ तक ख़त्म, लेकिन हमें जाना है स्क्वायर तक। हमें पता है रोम्बस का एक एंगल अगर 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा टारगेट है किसी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है अभी। तो नेक्स्ट चलो रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनता है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए बी सी, देखो एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें मिलता है। एस सी इक्वल टू बी डी गिवन, एस सी इक्वल टू बी डी ये हमें पहले से गिवन है क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल क्वेश्चन कहता है। इसके बाद बी सी इक्वल टू ए डी, यह भी प्रूफ किया बी सी इक्वल टू ए डी क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होगा और रोम्बस भी है अभी नॉट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से आगे बढ़ गया ये। ए बी इक्वल टू बी ए, ये सेम साइड है, कॉमन साइड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। एस 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 रूल, तीन साइड इक्वल एक ट्रायंगल का ए बी सी का बी ए डी के साथ, तो ये कॉन्ग्रुएंट है बाई एस 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 रूल। तो कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल होगा। सी पी सी टी से एंगल ए बी सी होता है ए बी सी का पार्ट और बी ए डी जो है वो ट्रायंगल बी ए डी का पार्ट है। अभी ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल ए बी सी है और एंगल बी ए डी है ये हो गया इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमें पता है दोनों का सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी हमें मिला पहले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी को मैं बी ए डी लिख सकता हूँ। अभी सी पी सी टी से ऊपर जो दिख रहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी है, ए बी सी के साथ बी ए डी लिख दो प्लस बी ए डी तो ऑलरेडी है इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। 2 बी ए डी अगर 180 होता है तो बी ए डी होगा 90 डिग्री और बी ए डी और ए बी सी इक्वल है, मतलब बी ए डी 90 ए बी सी 90। हमें एक ही एंगल चाहिए, दो एंगल दिखा दिया, बाकी दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। हमें पता है एक प्रॉपर्टी है, अगर रोम्बस का किसी एक एंगल 90 डिग्री आप दिखा दोगे तो ये रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि रोम्बस का एंगल 90 डिग्री नहीं होता।
तो पहले हमने रोम्बस प्रूफ किया था, अभी रोम्बस से एक आगे निकल गए, एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, दो दिखा दिया हमने एक की जगह। तो सिंस ABCD इज ए रोम्बस एंड वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो आज दो ही क्वेश्चन करते हैं कि ज्योमेट्री इतना तेज़ आगे बढ़ेंगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए दोनों लिखो, दोनों प्रैक्टिस करो, याद रखो, इसके बाद अगला क्लास करेंगे।